नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हम अपने इस पुराने विंका प्लांट से कर रहे हैं। अभी इस पौधे में ना तो ज़्यादा शाखाएं हैं और ना ही फूलों की भरमार है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपको इसी तरह के पौधे की नई ग्रोथ दिखाऊंगी जो इतना ज़्यादा घना और फूलों से भर चुका है। अगर आपके विंका में बारिश के मौसम में फूल नहीं आ रहे, पौधा लंबा तो हो रहा है लेकिन घना नहीं बन रहा या बार बार पौधा खराब हो जाता है, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ज़रूरी है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक असरदार फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी जिसकी वजह से हमारे विंका प्लांट में नई ग्रोथ और लगातार फूल आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा विंका यानी कि सदाबहार के पौधे के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से दो तरह के विंका देखने को मिलते हैं। पहला है देसी विंका और दूसरा है हाइब्रिड विंका। देसी विंका की बात करें तो इसमें ज़्यादातर दो ही रंग देखने को मिलते हैं, सफ़ेद और गुलाबी। लेकिन हाइब्रिड विंका में आपको लाल, डार्क पिंक, लाइट पिंक, वाइट, पर्पल, पीच, मजेंटा और कई खूबसूरत रंग देखने को मिल जाते हैं। आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं कि लगभग 2-3 रंग के हाइब्रिड विंका लगे हुए हैं और सभी इस समय फूलों से भरे हुए हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा कि बारिश के मौसम में उनके विंका के पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे, सिर्फ पत्तियां बढ़ रही हैं। तब हमने सोचा कि क्यों ना विंका पर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई जाए ताकि जिन लोगों को भी यह समस्या आ रही है उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। आप हमारे इन देसी और हाइब्रिड दोनों विंका को देख सकते हैं। छोटे छोटे गमलों में भी कितने ज़्यादा फूल आ रहे हैं और पौधे कितने घने हो चुके हैं। आज मैं आपको वही सारे तरीके बताऊंगी जो हमने अपनाए ताकि आपका विंका भी ऐसा ही फूलों से भर जाए। सबसे पहले बात करते हैं इस देसी सफ़ेद विंका की। अगर आपका विंका यानी सदाबहार सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और नीचे से खाली दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले उस पौधे पर प्रूनिंग करनी होगी। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से दिखाती हूँ कि इस तने को यहाँ से ऐसे काट दीजिए। बहुत से लोग पौधा काटने से डरते हैं कि कहीं पौधा खराब ना हो जाए, लेकिन सच बात यह है कि सही जगह से प्रूनिंग करने पर पौधा और ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। जब आप इस हिस्से में कट लगाएंगे तो कुछ ही दिनों बाद इसी जगह से एक की बजाय 2 या 3 नई नई शाखाएं निकलेगी। अब इस दूसरे पौधे को देखिए, हमने कुछ ही दिन पहले इसकी अलग अलग शाखाओं को इसी तरह काटा था और अब आप साफ देख सकते हैं कि जहाँ एक शाखा थी वहाँ से दो दो नई शाखाएं निकल चुकी हैं। यही तरीका पौधे को बुशी बनाता है और घना बनाता है। इसीलिए मैं अपने लगभग सभी विंका के पौधों की समय समय पर इसी तरह प्रूनिंग करती रहती हूँ। यहाँ भी हमने इस तरह से कट लगाया था और अब उसी जगह से दो नई शाखाएं आ चुकी हैं। इसी वजह से पूरा पौधा चौड़ाई में फैलता जाता है और अच्छी बात यह है कि विंका की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। आप देख सकते हैं कि हमने इन्हीं कटिंग से कई नए पौधे तैयार किए हैं। अब बात करते हैं देखभाल की। देसी विंका बहुत ही मजबूत पौधा होता है, इसे ज़्यादा स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसे रोज़ अच्छी धूप मिलनी चाहिए और मिट्टी में हल्की नमी रहनी चाहिए। पानी इतना भी नहीं देना कि मिट्टी दलदल बन जाए और इतना कम भी नहीं देना कि मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। अब फर्टिलाइज़र डालने से पहले सबसे ज़रूरी काम करते हैं गुड़ाई। गुड़ाई करने से मिट्टी में हवा पहुंचती है, मिट्टी सख्त नहीं रहती और फर्टिलाइज़र सीधे जड़ों तक पहुंचता है। इसलिए सभी गमलों की हमने हल्की हल्की गुड़ाई कर दी है। अब बात करते हैं हाइब्रिड विंका की। यह पौधा देखने में जितना सुंदर होता है उतना ही थोड़ा नाजुक भी होता है। इसे ज़रूरत से ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। खासकर बारिश के मौसम में अगर लगातार पानी इसकी जड़ों में जमा रहेगा तो पौधा सड़ सकता है और अचानक ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए बारिश के समय में कोशिश करें कि इसे ऐसी जगह रखें जहाँ तेज़ बारिश का पानी सीधे गमले में ना भरे। लेकिन देसी विंका में आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वह काफ़ी मजबूत और हार्डी प्लांट होता है। अब चलिए बनाते हैं वह फर्टिलाइज़र जिसकी वजह से हमारे विंका में इतने शानदार ग्रोथ और फूल आए। इसके लिए हमने लगभग आधा लीटर पानी लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 4 से 5 बड़े चम्मच वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो गोबर की अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कई सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं जिससे नई शाखाएं तेजी से निकलती है और पौधा मजबूत बनता है। अब इसमें डाल रहे हैं हमारे किचन से निकले हुए प्याज के छिलके।
ज़्यादातर लोग इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन यही छिलके पोटाश, कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। इससे पौधे में फ्लावरिंग बेहतर होती है और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अब आखिरी चीज डालेंगे, ये है केले के छिलके, जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। हमने इन केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। केले के छिलकों में भरपूर पोटाश और फास्फोरस होता है, जो फूलों की संख्या बढ़ाने और पौधे को हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दीजिए और इस मिश्रण को 24 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं 24 घंटे बाद। अब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सभी पोषक तत्व पानी में अच्छी तरह से घुल चुके हैं। अब हम इसे छान लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और साफ पानी मिला देंगे, ताकि यह सीधे पौधों को देने लायक हो जाए। अब हमारा फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार है। अब इसे धीरे धीरे सभी विंका पौधों में डाल देते हैं। यह फर्टिलाइज़र जड़ों को मजबूत करता है, नई नई शाखाएं और ग्रोथ बढ़ाता है, लगातार कई कलियां बनने में मदद करता है और पौधे को ज़्यादा समय तक फूल देने के लिए तैयार करता है। इसे आप लगभग 15 से 20 दिन में एक बारी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं विंका की कटिंग लगाने की। अगर आप बिना पैसे खर्च किए नए पौधे तैयार करना चाहते हैं, तो यह सबसे आसान तरीका है कि किसी स्वस्थ शाखा को यहाँ से काट लीजिए। नीचे की सारी पत्तियां और फूल हटा दीजिए, ताकि यह हिस्सा मिट्टी के अंदर रहे। अब इसे सीधे मिट्टी में लगा दीजिए। आप देख सकते हैं कि हमने पहले से ही कई कटिंग लगाई हुई है इन्हीं गमलों के अंदर, और अब उसके साथ एक और कटिंग लगा रहे हैं। अगर मिट्टी हल्की नम रहे और धूप सही मिले, तो कुछ ही दिनों में इनमें नई नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपका विंका और ज़्यादा चौड़ाई में फैले, तो समय समय पर सूखे फूलों और ऊपर की नई ग्रोथ टिप्स को हल्का सा पिंच करते रहिए। इससे पौधा अपनी ऊर्जा नई शाखाएं बनाने में लगाता है और धीरे धीरे पूरा गमला फूलों से भर जाता है। और जब, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आपके लिए बोनस टिप, महीने में एक बारी मिट्टी के ऊपर 1 से 2 चम्मच ताज़ा वर्मी कंपोस्ट डालकर इसकी हल्की गुड़ाई कर दीजिए और उसके बाद पानी दे दीजिए। इससे मिट्टी की ताकत बनी रहती है और आपका सदाबहार का पौधा लंबे समय तक लगातार फूल देता रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में बताए गए ये सभी आसान तरीके आपके विंका को भी बिल्कुल हमारे पौधे की तरह घना, हेल्दी और फूलों से भरा हुआ बना देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिनके घर में विंका लगा हुआ है और फूल नहीं आ रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसी ही आसान और पूरी तरह से ऑर्गेनिक टिप्स आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने गार्डन का खूब ध्यान रखिए। नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।